अस्सलाम वालेकुम सबको, मेरा नमस्कार सभी भाइयों को। ठीक है। अच्छा, ये जो नए लोग जो हमको बार बार आप लोग बोलते हो कि सर वहाँ आया जाता है तो कंपनी में बहुत परेशानी होता है, तो उससे बचने के लिए कैसे है? देखिए, बचना क्या है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है आपको। और पूरा कंटिन्यू बता दे रहा हूँ नए लोगों के लिए, ताकि आके आप लोग परेशानी झेलते हो नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना एक दूसरे को। मैं सब वीडियो को नहीं बोलता हूँ शेयर करने के लिए, जिससे दूसरे को फ़ायदा पहुँचना रहता है उसी के बारे में बोलता हूँ। तो आप लोग शेयर करोगे ना, तो जितने नए लोग जाते हैं किसी भी जगह, हमारे पास एक्सपीरियंस है तो बता रहा हूँ, उसमें से आप लोग सुनोगे तो समझ में आएगा। जो पुराने लोग भी सुनेंगे, जो यहाँ रहते हैं, वो समझेंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। मैं वही बताता हूँ, प्रैक्टिकली ही बात बताता हूँ कभी भी। ठीक है। चलिए अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप लोग नए कोई भी आओ, कोई भी नया आदमी आ जाओ, आप लोग कोई भी कंट्री में, गल्फ़ कंट्री के लिए ख़ास करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ आओगे ना, तो हर कंपनी में 2-4 मतलब गलत लोग रहते हैं। हर कंपनी में उनको आप चमचा बोल लो या तो उनको आप गलत इंसान बोल लो। वो क्या करेंगे, मनोबल तोड़ते हैं। आप आओगे तो आपको हिम्मत नहीं देगा। वो ये नहीं बोलेगा कि हाँ चलो भाई आया है तो ये कमाने के लिए आए तो कमाने के लिए, और मनोबल उसको तोड़ देते हैं वो लोग। बोलेगा अरे यार तुम कहाँ आए। सब लोग नहीं करते हैं, 2-4 होते हैं, हर कंपनी में होते हैं 2-4। उनका आदत फितरत उनका ख़राब है। तो क्या बोलेगा, अरे यार कहाँ आ गए यार, गलत कंपनी में आ गए तुम। आप पहले दिन ही एकदम चेहरा उड़ जाएगा आपका, और जितने आप डरोगे ना उतने और डराएगा। एक एक पॉइंट और बोलेगा उसमें। बोलेगा अरे यार हम तो रिज़ाइन दे के बैठा हूँ, रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, मैं तो कब से चाह रहा हूँ छोड़ के चला जाऊँ कंपनी को। जब आप 2-4 दिन आप पुराने हो जाओगे ना, तो आपको सुनने को मिलेगा कि ये जो है ना बंदा, जब इसको कंपनी भेज रही थी इसको, तो ये हाथ पांव पकड़ा था, माफ़ी मांगा था और बोला था कि नहीं मेरे घर में प्रॉब्लम है सर, मत भेजो मेरे को, हमारे घर में जाएंगे तो हमारा बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। ये दिस डेट करके माफ़ी मांग के हाथ पांव जोड़ के, जैसे कोई नौकरी कैसे बचाता है वैसे बचाया इसने। आपको खुद समझ में आएगा। जो ये भड़काएगा ना, उसी का कहानी आपको 2-4 दिन 8 दिन के बाद खुद कोई ना कोई बता ही देगा वो कंपनी के आदमी। इसलिए नए लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग ऐसे लोगों के बातों में निगेटिव जो बात कर रहे नहीं पढ़ना है। चाहे कोई भी कंपनी हो, आने से पहले कंपनी का वेरिफिकेशन कर लो। आजकल तो हर जगह साइट पर रहता है, हर कंपनी का हर चीज़ रहता है, कैसी है क्या है। हर लोग हैं दुबई सऊदी, एक दूसरे से पूछ लो, ये कंपनी में वीज़ा लग रहा है, चाहे इंटरव्यू दिया हूँ, आऊँ ना आऊँ, वो बता देगा। आओ तो आप चले आओ। फिर यहाँ आने के बाद आप क्यों डर रहे हो? दूसरे के चढ़ाने बढ़ाने में फिर आपको डरना नहीं है। यहाँ वो आपको चढ़ा बढ़ा के भगाना चाहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलेगा, अगर मौका से अगर मेस हॉल है वो कंपनी में, तो क्या बोलेगा आपको, मतलब आप लोग 8-10 आदमी आए हो ना, तो एक रूम मिलेगा, उसमें 2-4 आदमी 6 आदमी को रहने के लिए, तो उसमें आके बैठ जाएगा। जैसे गांव में कुटनी कैसी होती है, कुटनी चुंगली बोला जाता है ना, औरतों में चुंगली होती है। नई नई बहू आती है तो उसको कैसे जाकर भड़काती है, सास से झगड़ा लगा देगी, घर में झगड़ा लगा देती है वो लोग, वैसे यहाँ होते हैं कंपनी में। ठीक है। तो आके आपके रूम में बैठ जाएगा, कहानी चालू कर देगा, अपने आप को लीडर बनेगा। मतलब वो सोचेगा आप तो आज आए हो, हम बहुत पहले से हैं, कहानी चालू कर देगा कंपनी का। बोलेगा कि मेस आप लोग के आने से पहले खाना अच्छा मिलता था, अभी थोड़ा बिगड़ गया है ये। एक बार तो हम लोगों ने बहुत बवाल किया था इसमें, कंपनी में बड़ी तोड़म फाड़ किए मेस में, तो फिर खाना जाके सुधर गया था। फिर अभी देखो, फिर लगता है कि ऐसा ही करना पड़ेगा। अब आप आ जाओगे जोश में, अरे हम लोग के टाइम में ही इसको खाना ख़राब करना था। आप लोग क्या करोगे, यूनियनबाजी कर दोगे। कुछ भी यूनियनबाजी नहीं करना आपको। हाँ, यूनियनबाजी नहीं चलता है यहाँ अरब कंट्री में कहीं भी, खाली दुबई में नहीं, पूरा गल्फ़ में कहीं यूनियनबाजी नहीं चलता है। यूनियनबाजी सिर्फ इंडिया में चलता है, बांग्लादेश में चलता होगा, पाकिस्तान में चलता होगा, लेकिन अरब कंट्री में कहीं नहीं चलता है। कानून में नहीं है यूनियनबाजी करना। ठीक है। यूनियनबाजी किए आप थोड़ा भी, यूनियनबाजी का मतलब होता है कि आप स्ट्राइक कर दिए, काम नहीं करेंगे, ये खाना सही मिलेगा तो करूँगा, ना तो नहीं करूँगा, ये यूनियनबाजी हो गया। सब लोग जैसे खा रहे हैं वैसे खाओ। वो बोल रहा है ना कि पहले बहुत अच्छा था, बोलो ठीक है तुम भी अभी वही खा रहे हो ना, तो हम भी यही खाएंगे, ऐसा जवाब दे दो उसको आप। वो बोलेगा ना कि कंपनी अच्छी नहीं है यार, हम लोग जाना चाह रहे हैं, बोलो ठीक है तुम तो कमा ली हो इसलिए जाना चाह रहे हो, हम तो अभी आए हैं तो अभी रहेंगे, हम तो नहीं जाएंगे। ऐसे जवाब देने का मुंह पर फटाफट। वो समझ जाएगा कि ये डरने वाला नहीं है और बातों में पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। ऐसे जवाब देना आप लोग, नए लोगों के लिए बोल रहा हूँ।
कहीं भी आ रहे हो, किसी भी कंपनी में आ रहे हो तो, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली है यहाँ का हर चीज़ जानता हूँ, नस नस से जानता हूँ, एक एक चीज़ जानता हूँ मैं। तो जो आके आप लोग रोते हो, गाते हो, आजकल तो बहुत ज़्यादा ही मैं देख रहा हूँ, डेली 100-150 मेरे पास मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, चाहे मेरे मैसेंजर पे। तो ज़्यादातर के लोगों का यही प्रॉब्लम है, इसलिए सोचा मैं बता दूँ। अब बहुत लोग पूछ भी रहे हो आप लोग कि सर वहाँ कंपनियाँ परेशान करती है क्या, ये करती है क्या, वो करती है क्या। परेशान तो हर जगह करती है, पूरा वर्ल्ड में लोग परेशान करते हैं। वो अमेरिका वाला नहीं परेशान कर रखा है पूरा वर्ल्ड को, उसके वजह से पूरा वर्ल्ड में तबाही मचा है ना। गैस नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं, सब कुछ हो गया ना प्रॉब्लम में। तो वैसे हर जगह गलत और अच्छे लोग हर जगह हैं। तो उसका भी तो रास्ता है ना, उसका भी रास्ता है कि आपको कैसे चलना है, ठीक है। तो कंपनी अगर यहाँ आपको सैलरी नहीं दे रही है तो उसके लिए यहाँ का हुकूमत जो है वो सिस्टम बना के रखा है, ऐप है, लोड करके रखो। नहीं समझ में आ रहा है, किसी पुराने आदमी से पूछो। तो अगर 3 महीना 2 महीना तक सैलरी नहीं दे रहा है तो आप कंप्लेन कर दो। कंप्लेन करोगे उसको पूरा जोड़ के देना पड़ेगा। लेकिन आप लोग जाने का जहाँ मेन जगह कंप्लेन करने का, वहाँ नहीं जाते हो, जाते कहीं और जगह। जैसे कहावत है ना, पकड़ने का जर तो पकड़ते हो शोर। जर का मतलब जैसे मेन ये मेन हो गया जर, आप शोर पकड़ रहे हो ये पतला वाला। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जर पकड़ो, कहाँ जाके कंप्लेंट डालना है तब आपका कंप्लेंट सुना जाएगा ना। और मालूम रहता नहीं है, कहीं जाके आप लोग कंप्लेंट करते हो तो वहाँ सुनवाई होगा नहीं। वो तो बोलेगा जाओ वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। आपका कंप्लेन एम्बेसी में नहीं सुना जाएगा। आप एम्बेसी में जाते हो, एम्बेसी अलग अलग मैटर के लिए रहता है। आपका काम है लेबर में जाके आपको करना है, लेबर डिपार्टमेंट में, उसका भी सब कुछ होता है। मोहरे में जाना है आपको, यहाँ मोहरे होता वहाँ जाना है, आमिर सेंटर में जाना है, कई ठो होता है दफ्तर। मैं बाद में दूसरे वीडियो में बता दूंगा कहाँ कहाँ क्या करना है। कंपनी अगर आपको सता रही है वहाँ कंप्लेन करो, कंपनी का लाइसेंस वो लोग रोक देते हैं। कोई भी नया काम उसका नहीं होगा कंपनी वाला का, जब तक आपका सैलरी क्लियर नहीं करेगा तब तक, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको। अगर आप आ रहे हो 6 महीना से पहले जाना चाहोगे तो कंपनी आपको एक वीज़ा निकालने के लिए 7,500 दरहम, यहाँ का 7,500 दरहम कंप्लीट लगता है। आईडी का, मेडिकल का मिला के सब कुछ, इंश्योरेंस का लेकर 7,500 दरहम लगता है। तो एक वीज़ा कंप्लीट होता है। तो उसने खर्चा किया आपके पीछे 7,500 दरहम। अब आते ही आप बोलोगे कि नहीं मैं नहीं रहूँगा, जाऊँगा, तो वो पैसा मांगेगा आपसे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए 6 महीना आपको रहना पड़ेगा। 6 महीना रह जाओगे, 6 महीने के बाद आपका राइट्स है, यहाँ का हुकूमत ने राइट्स दिया आपको। राइट्स का मतलब आपका हक दिया है कि आप बोलोगे, कंपनी से बोलना नहीं है, आपको एप्लीकेशन लिख के देना है, टाइप करा के दो, टाइपराइटर से बाहर मार्केट से 10 रुपये लगाओ, 10 दरहम, और टाइप कराओ। आपको अगर इंडिया जाना है, चाहे जिस देश का हो, जहाँ भी जाना है, उसमें लिखो हमको नहीं रहना है इस कंपनी में, मेरे को प्रॉब्लम है, मुझे जाना है। और आपका जो जिस हिसाब से आप बुलाए थे, जिस सैलरी पे बुलाए थे, वो सैलरी नहीं दे रहे हो आप, इसलिए मुझे नहीं रहना है, मुझे टाइम नहीं ख़राब करना है इधर, ठीक है। ये लिख करके आप दे सकते हो। अगर रहना है जिस कंट्री में आए हो, मतलब दुबई के लिए नियम मैं बता रहा हूँ, सऊदी का तो नियम नहीं मालूम मुझे। वहाँ तो सुनता हूँ कि एक बार गए, पासपोर्ट जमा हो गया तो 2 साल से पहले आपको आना ही नहीं है, रोते गाते रहो, लेबर कोर्ट जाओ, कहीं भी जाओ, कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे, सऊदी में चाहे दूसरे कंट्री में। यहाँ सुनवाई होता है, लेकिन मेन जगह जाओगे तब। बताया ना, पकड़ने का जड़ शोर पकड़ोगे तो नहीं होगा। बहुत लोग बोल रहे हैं मेरे को कॉल करके, सर मैं यहाँ एप्लीकेशन दिया आज तक सुनवाई नहीं हुआ, वहाँ दिया सुना, तो गलत जगह जा रहे हो तो कैसे सुनवाई होगा आपका, ठीक है। तो एप्लीकेशन में आप लिखोगे कि नहीं हमें आपके कंपनी में नहीं रहना है, मुझे रिलीज़ कर दो। रिलीज़ का मतलब फ्री कर दो मेरे को, तो आपको फ्री करेगा। उसको तनाजिल बोला जाता है, वो तनाजिल दे देगा पेपर आपको। तो आप दूसरी कंपनी में जाके इंटरव्यू मारो, इंटरव्यू मार करके आप वहाँ जॉब, यानी कंपनी छोड़ने से पहले अंदर कभी कभी छुट्टी के टाइम में आप इंटरव्यू मारते रहो, कहीं कहीं जॉब निकलते रहता है। यहाँ पेपर में देखो, चाहे ऐसे पता चल जाता है किस कंपनी में क्या चाहिए, कौन सा आदमी चाहिए। जब देखो कि हाँ वहाँ हमारा होने जैसा है, 6 महीना हो, आप उससे रिलीज मांग लो, वो दे देगा आपको। नहीं देगा तो कंप्लेन करना है आपको। कंप्लेन करोगे तो हुकूमत के तरफ से जो ऑफिस होती है ना, वो उसको मेल भेजेगा
बोलेगा ये 6 महीना पूरा कर लिया है, नहीं रहना चाह रहा है तुम्हारे पास, तुम इसको प्रॉब्लम में डाले हो, सैलरी नहीं दे रहे हो इसको, इतना प्रॉब्लम में किए हो, ये नहीं रहना चाहता है, इसको रिलीज करो। वो रिलीज करना पड़ेगा कंपनी को, वो नहीं बोल सकता है नहीं करूँगा, ठीक है। और किसी को अपना ID फाईडी पासपोर्ट मत दो, जिरक्स मत दो, अगर दो तो साइन मत करो। साइन करो तो पूरा हेडिंग देखो, क्या हेडिंग, क्या किस लिए साइन करा रहा है, नहीं तो आपको पहले से ही कब्जे में रख लेगा वो कंपनी वाला। कुछ ऐसा चीज़ उसमें लिख के रखे रहेगा, आप साइन करा लोगे, उस टाइम मांगोगे रिलीज तो नहीं देगा, क्योंकि आपसे वो लिखवा चुका है पहले से ही। जब आप मांगोगे छुट्टी उस टाइम नया उधर कुछ कहानी बीच में टाइप कर देगा, नीचे साइन करा के रखा है, ऊपर से सादा है। तो हेडिंग देख करके साइन करो कि किस लिए साइन करा रहे हो। डरो मत, कोई भी पूछ रहा है तो उससे बोलो किस लिए सर साइन करा रहे हो आप, मेरे को समझाओ। डरो मत, बाद में रोने गाने से अच्छा है पहले ही उससे बात करो, बोलो कि सर आप पूरा डिटेल बताओ किस लिए साइन करा रहे हो, तो मैं साइन करूँगा, ना तो नहीं करूँगा। क्या करेगा आपको, फांसी देगा, खा जाएगा आपको, उड़ा देगा आपको, कुछ नहीं कर पाएगा। उसको और समझ में आ जाएगा ये बहुत चतुर है, बहुत तेज़ है, ये इसको फंसाना मुश्किल है। जब आप बात करोगे तब ना वो समझेगा। अब बातें नहीं करोगे तो वो तो आपको बाद में तो लपेट देगा ना अपने में वो। ओके, चलिए शुक्रिया, थैंक यू। ये नए लोगों के लिए ये बता दिया, और एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें और सब नियम कानून बता दूंगा, ठीक है ना। एक रास्ता बता देता हूं ताकि आप लोग प्रॉब्लम ना झेलो। अब कितना मैं क्या करूंगा, तो कई लोग बोल रहे हैं सर मेरा काम नहीं किया आपने, मेरा नहीं किया। अरे भाई साहब, आपको क्या पता है कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आपका नहीं किया तो इसका मतलब मैं किसी और का नहीं किया। अभी 3-4 दिन पहले 4 लड़के को मैं जा करके सुबह 6 बजे यही टाइम में उठा था, और जा करके 8 बजे वो ऑफिस में जाकर 4 आदमी को हमने ये ट्रेवल बैन हटवाया जा करके। तो क्या करूँ, उसको पोस्टर लगाऊँ, उसका फ़ोटो दिखाऊँ कि इनको मैंने हटाया, इनको हटाया। हर चीज़ बताने वाला नहीं होता है ना। जहाँ मेरे को लगता है कि करना है, ये प्रॉब्लम में फंस गया है तो करूँगा। अब डेली 100 आदमी का आपका मैसेज कॉल आ रहा है, किसको किसको करूँगा। उसमें से जो हमारे हक में है कि ये नज़दीक में है, नज़दीक का मतलब मेरे पड़ोस। अब कोई कॉल कर रहा है रासल खेमा से, कोई कर रहा है शारजा से, कोई कहाँ से, उसका हम कैसे कर सकते हैं बताओ। जो करीब का है, मतलब करीब का मतलब रिश्तेदार नहीं, नहीं तो आप बोलोगे रिश्तेदार के कर रहा है। करीब का मतलब यहाँ लोकल में इधर कहीं का है तो उसको बुला के पूछता हूँ, बात करता हूँ, समझाता हूँ, बोलता हूँ यहाँ जाओ, नहीं होगा तो फिर मेरे को बुलाओ। मैं जा कर के अपने तरीके से कंप्लेंट डलवाया था 3-4 दिन पहले ही, उन लोगों को बैन हटा जा करके, ठीक है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू।